छात्रों, मेरे नए YouTube चैनल RSG एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। इस नए चैनल पर हम विगत कई दिनों से विज्ञान विषय का वीडियो बनाते हुए आए हैं और इसको अपलोड किए हैं। उस विज्ञान विषय के वीडियोज को देखकर कुछ छात्रों द्वारा कमेंट में लिखा गया कि सर आप मैथ का भी वीडियो बनाइए। तो उनके कहने के अनुसार हम आज मैथ का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कक्षा 10 का है और चैप्टर है अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज। तो छात्रों, आज हम त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे। चलते हैं उस चैप्टर की ओर जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज चैप्टर, इसमें आने वाले सवालों को पढ़ने से पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होता है? छात्रों, त्रिभुज के विषय में सब जानते होंगे और चित्र देख के पहचान भी जाते हैं कि ये त्रिभुज है, लेकिन यदि परिभाषा पूछ दी जाए तो परिभाषा नहीं बन पाती है। तो उस परिभाषा को हम आसान से आसान शब्दों में संचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ये है त्रिभुज। आप जानते हैं कि त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। इस तरह से ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई, ये भुजा 1 हुई, भुजा 1, ये भुजा 2, ये है भुजा 3। 3 भुजाओं से मिलकर त्रिभुज बनता है। यदि इन तीनों अलग अलग भुजाओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो हमें इस तरह से आकृति प्राप्त होती है। ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। इसी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। इस तरह से चित्र के द्वारा ही हम परिभाषा को निकालने का प्रयास करेंगे। 3 1 2 3 भुजा है, तो 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या परिभाषा होगी? 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। परिभाषा बनेगी 3 मिलकर बनी बंद आकृति। 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसी तरह चतुर्भुज की परिभाषा भी होगी। पंचभुज की भी परिभाषा होगी। चतुर्भुज में आप जानते हैं 4 भुजाएं होती हैं, तो इसकी परिभाषा बनेगी 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। 4 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं,
तो परिभाषा बनेगी 5 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। तो 5 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। अब हम अगले बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं एवं इसके गुणधर्मों के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर की ओर। तो अब चलते हैं हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। इसका पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब इन तीनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। छात्रों, अब हमें उम्मीद है कि आपको परिभाषा कभी भूलने वाली नहीं है। यदि आप चित्र के माध्यम से तैयार कर लेंगे तो वो कभी नहीं भूलेगी और न ही उसे रखना पड़ेगा। केवल ये चित्र दिमाग में बैठाए रहेंगे, परिभाषा अपने आप निकल जाएगी। त्रिभुज के प्रकार, इसमें पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। पहले इसके नाम का हम संधि विच्छेद करेंगे। समबाहु, सम प्लस बाहु। सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा। सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब भुजा। तो यहीं से अपनी परिभाषा भी निकल रही है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो परिभाषा बनेगी इसकी,
ऐसा, शॉर्ट में लिखते हैं इसे, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। चित्र भी बनाएंगे इसका, ये और ये। तो इसमें ये तीनों बराबर होंगे। ये यदि 5 का है तो ये भी 5 का रहेगा, ये भी 5 का रहेगा। तो इस त्रिभुज को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज था अपना सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे। सम प्लस द्वि प्लस बाहु। अब इसका अर्थ निकालेंगे। सम का मतलब हुआ बराबर, द्वि का मतलब हुआ 2 और बाहु का मतलब हुआ भुजा। यानी कि परिभाषा यहीं से बना देंगे हम, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे चित्र भी बना देंगे इसका, ये देखिए, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 5 का है, ये बराबर है और ये अलग है। तो परिभाषा इसका लिखेंगे, जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। यानी कि जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें एक तथ्य हम और ध्यान में रखेंगे। पहला तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और दूसरे इनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे देंगे। और इसमें ये दोनों कोण बराबर होते हैं और ये कोण अलग होता है। अब चलते हैं तीसरे त्रिभुज की ओर। तीसरा त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। तो हम इसको मिटाते हैं।
तीसरा प्रकार है इसका विषम बाहु त्रिभुज। इसका हम सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा विषम प्लस बाहु। विषम का मतलब होता है अलग अलग, और बाहु का मतलब होता है भुजा या तो यही से इसकी परिभाषा निकल रही है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हों, यानी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर न हो, वो त्रिभुज कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। जैसे कि चित्र बना के हम समझाते हैं। ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, जैसे ये मान लेते हैं 6, ये 5 और ये 4। देख रहे हैं हम इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं। तो यहीं से इसकी परिभाषा बनेगी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो वो त्रिभुज कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। अब हम त्रिभुज के कुछ गुणधर्म होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर इस चैप्टर के आगे के सवाल भी हल होंगे। त्रिभुज के नहीं, त्रिभुज के गुण। पहले हम तीनों त्रिभुज को बना लेंगे। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों बराबर हैं, यानी कि ये है समबाहु। ये है ये भुजा बराबर और ये भुजा अलग। तो ये है समद्विबाहु।
समद्विबाहु। इसमें दो भुजाएं एक समान, एक भुजा अलग अलग। अब चलेंगे हम विषमबाहु की ओर। ये अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। तो इसका पहला गुणधर्म होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण तीनों को जोड़ देंगे तो बराबर आएगा 180 अंश के। दूसरा गुणधर्म है इसका जो तीनों त्रिभुजों में अलग अलग होता है। भुजाएं समबाहु में तीनों बराबर समद्विबाहु में केवल दो भुजाएं बराबर और विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग। अब आते हैं कोण पे। इनके कोण कैसे होते हैं तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम इसको मिटाकर अगला गुण इसका देखेंगे। तो मिटाते हैं इसको। इसका तीसरा और लास्ट गुण है कोण। देखेंगे हम तीनों में कोण किस किस तरह के होते हैं। तो समबाहु में तीनों कोण, कोण 1,
और समद्विबाहु में केवल 2 कोण बराबर होते हैं। इसी तरह विषमबाहु में तीनों कोण अलग अलग होते हैं। तीनों कोण अलग अलग होते हैं। यहाँ से त्रिभुज के गुणधर्म भी समाप्त हो गए। आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। कल से हम चैप्टर के अंदर के सवालों को और उनके नियमों को पढ़ेंगे। धन्यवाद छात्रों। और आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करके आप उसके बगल में जो बेल आइकॉन बना होता है उसको प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।